जय मसीह की। थोड़ा समय हम परमेश्वर पिता के वचन में जाएंगे। हम अपने ध्यान को, अपने मन को, अपने जीते परमेश्वर पिता की ओर केंद्रित करें और सीखें, समझें कि परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा, आज अपने वचन के माध्यम से मुझसे और आपसे क्या बातें करता है। आज मुझको और आपको किन बातों को सिखाना चाहता, समझाना चाहता है। तो यही समय है, यही अवसर है कि इस समय में हम अपने ध्यान को, अपने मन को परमेश्वर पिता के वचन की ओर केंद्रित करें। वर्तमान समय में जब हम अपने देश को देखते हैं, जब हम संसार को देखते हैं, जब हम आसपास देखते हैं और जो यहाँ की स्थिति है और जो संकेत मुझको और आपको मिलते हैं इसके द्वारा से, वो इस ओर इंगित करते हैं, इस ओर इशारा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है। बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह संसार पर आने वाले हैं। इस संसार का न्याय करने के लिए, मेरा और आपका न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द इस संसार पर आने वाले हैं। बहुत जल्द इस संसार पर आएंगे कि वो मेरा और आपका न्याय करें। बहुत जल्द वो समय आने वाला है कि मैं और आप उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। और जब मैं और आप उसके न्याय सिंहासन के सामने खड़े होते हैं तो हमारे पास क्या प्रमाण है कि हम प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित हो, बेगुनाह साबित हो। क्या प्रमाण है मेरे और आपके पास कि हम प्रभु यीशु मसीह के सामने, प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होंगे। हम इस संसार के कोर्ट, कचहरी, अदालतों के बातों को जानते हैं। जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, जब किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, जेल की सजा होती है, जब उसे अदालत पर खड़ा किया जाता है, जज साहब के सामने प्रस्तुत किया जाता है, यदि वो व्यक्ति निर्दोष है फिर भी उसे अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए कुछ गवाहों को प्रस्तुत करना पड़ेगा, कुछ सबूतों को प्रस्तुत करना पड़ेगा, कुछ प्रमाण उसे प्रस्तुत करने पड़ेंगे कि वो साबित करे कि वो बेगुनाह है। अगर वो साबित नहीं कर पाएगा तो उसे गुनहगार साबित किया जाएगा जज साहब के द्वारा। वही समय मेरे और आपके जीवन में भी आएगा। इस सांसारिक कोर्ट कचहरी की बात नहीं करता, संसारिक जज की नहीं, जो जगत का सृष्टि करता है, जो मेरा और आपका न्याय करने वाला है, जो बहुत जल्द आने वाला है इस संसार का न्याय करने के लिए, मेरे और आपके जीवन का न्याय करने के लिए। उस न्याय सिंहासन के सामने जब मैं और आप प्रस्तुत किए जाएंगे, तब मैं और आप क्या प्रस्तुत करेंगे, क्या प्रमाण है मेरे और आपके पास प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने का। यही बात मुझको और आपको समझना है। आज के इस दिन में मुझको और आपको जानना है, सीखना है, और यदि नहीं है तो उस प्रमाण को मुझको और आपको अपने जीवन में अपनाना है। जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह अपने न्याय सिंहासन पर बैठेगा, जब प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका न्याय करेगा, उस समय मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के सामने निर्दोष साबित करने के लिए, अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझको और आपको जो पहला प्रमाण प्रस्तुत करना है वो हमारा बदला हुआ जीवन है। हमारा परिवर्तित जीवन ही मेरा और आपका प्रमाण है। हमारा बदला हुआ जीवन, एक परिवर्तित जीवन, परिवर्तन मेरा और आपका प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह के नजरों में बेगुनाह साबित होने का। सबसे पहला और प्रमुख प्रमाण परिवर्तन, बदला हुआ जीवन, प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने का। बहुत से ऐसे पास्टर हैं, प्रचारक हैं, बहुत से ऐसे मसीह भाई बहन हैं, हम अपने आसपास देख सकते हैं, जिन्होंने अपने पुराने जीवन को बदला है, अपने पुराने व्यक्तित्व को बदला है, प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, नए जीवन में वो आगे बढ़े हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे वो चलने लगे हैं। पुराने समय में पाप, अपराध में, व्यभिचार में, गलत बातों में उन्होंने जीवन को जिया, और जब प्रभु यीशु मसीह को पाया तो उन्होंने अपने जीवन को बदला है। बहुत से लोगों के उदाहरण हैं, हम देख सकते हैं, अपने आसपास देख सकते हैं। और एक बदला हुआ जीवन जो प्रमाण है उनकी बेगुनाही का, हम उनके अंदर देख सकते हैं। और आज हम अपने आप को देखें, क्या वो प्रमाण मेरे और आपके पास है? एक बदला हुआ जीवन, परिवर्तित जीवन, पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन की चाल क्या मेरे और आपके पास है? क्या यह प्रमाण मेरे और आपके पास है? जीवन में परिवर्तन लाना आत्मिक दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है मेरे और आपके लिए।
अपने पुराने जीवन को बदलना बहुत आवश्यक है मेरे और आपके लिए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में लोगों के जीवन को परिवर्तित करने के लिए आए, बदलने के लिए आए थे। जो लोग पाप में थे, अपराध में थे, विचार में थे, लोभ में थे, लालच में थे, परमेश्वर से दूर जीवन जी रहे थे, अपराध में जीवन जी रहे थे, उन लोगों के रास्तों को बदलकर परमेश्वर के रास्ते पर ला करके, उनके मार्गों को बदल करके सच्चाई के मार्ग में ला करके, उनकी दूरियों को परमेश्वर से कम करने के लिए, परमेश्वर की नजदीकी में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लिए। लोगों के जीवन को बदलने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म लिए। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं, मैं और आप देख सकते हैं परिवर्तित जीवन के, एक बदला हुआ जीवन, परिवर्तन के बहुत से उदाहरण हैं, मैं और आप इससे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। पौलुस के जीवन में एक परिवर्तन का जीवन में और आप देख सकते हैं, एक परिवर्तित जीवन में और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वो मसीहों को सताने वाला था, किस प्रकार वो लोगों को सताने वाला था, किस प्रकार से वो अपने आप को बड़ा धर्मी और महान व्यक्ति समझता था। पर जब प्रभु यीशु मसीह से उससे मुठभेड़ होती है तो वो कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। ये पौलुस जो था ये परमेश्वर का सताने वाला व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह को सताने वाला, दुख देने वाला व्यक्ति था। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आते हैं तो उसका जीवन बदल जाता है। एक परिवर्तित जीवन का उदाहरण हम पौलुस के जीवन में देखने को पाते हैं। कलीसिया का सताने वाला, कलीसिया का निर्माण करने वाला बन जाता है। परिवर्तित जीवन ये उसका प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने का। जक्कई के जीवन से हम एक परिवर्तित जीवन देख पाते हैं। जक्कई जब तक प्रभु यीशु मसीह से दूर था, पाप में था, अपराध में था, लोभ में था, लालच में था, धन कमाने की सोच उसके अंदर थी, लोगों को लूटने की सोच उसके अंदर में थी और इसी प्रकार से उसने अपना धन बहुत बढ़ा लिया था। और जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है, उसके जीवन में भी परिवर्तन आता है, बदलाव आता है। एक परिवर्तित जीवन में और आप जक्कई के जीवन में देख पाते हैं। एक बदलाव हुआ जीवन जक्कई के जीवन में हम देखने को पाते हैं। एक बदलाव, परिवर्तन। और जब वो अपने जीवन को बदलता है तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आज इस घर में उद्धार आया है, अर्थात आज जक्कई ने उद्धार को पाया है। कैसे? अपने जीवन में बदलाव ला करके, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार करके, अपने पुराने जीवन को छोड़ करके, पाप अपराध को छोड़ करके प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं। जब यह परिवर्तित जीवन मेरे और आपके जीवन में आता है तब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होते हैं। जिस प्रकार से जक्कई यहाँ पर होता है और प्रभु यीशु मसीह घोषणा करते हैं कि जक्कई ने अपने जीवन में बदलाव लाया है, जक्कई ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, इसने उद्धार को पा लिया है। हालेलुया, जय मसीह की, जय मसीह की। यह बदला हुआ जीवन मुझको और आपको उद्धार दिलाता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की नजरों में मुझको और आपको बेगुनाह साबित करता है। यह प्रमाण है मेरे और आपके लिए हमारा बदला हुआ जीवन, जो मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में बेगुनाह साबित करता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी शिक्षा मुझको और आपको दी, उड़ाऊ पुत्र का। किस प्रकार उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से अपनी धन जायदाद संपत्ति ले लेता है और अपने मित्रों के साथ संसार में उड़ा देता है, अर्थात सांसारिकता में पड़ गया है, पाप अपराध में, व्यभिचार में पड़ गया है, धन दौलत सब कुछ गंवा दिया, जीवन बर्बादी के कगार पर पहुंच गया। और जब वो अपने आपे में आता है, अर्थात जब वो अपने जीवन को बदलता है, उस दुख संकट के बाद, उस पीड़ा के बाद, जब वो अपने जीवन में बदलाव लेकर के आता है, परिवर्तन लेकर के आता है, अपने पिता के पास वापस दौड़ करके जाता है, एक बदले हुए जीवन के साथ पश्चाताप करता है। ये बदला हुआ जीवन मेरे और आपके लिए प्रमाण है प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने का। ये प्रमाण मेरे और आपके जीवन में होना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है। वो बहुत जल्दी इस संसार का न्याय करने आने वाले हैं। बहुत जल्दी मैं और आप उसके सामने खड़े होंगे। क्या प्रमाण होगा? यदि हमारा जीवन अब तक नहीं बदला है, यदि मैंने और आपने अपने जीवन में अब तक बदलाव नहीं लाया है, परिवर्तन नहीं लाया है, तो किस प्रमाण के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे? कौन से प्रमाण के साथ हम अपनी बेगुनाही साबित करेंगे? क्या प्रमाण होगा हमारे पास जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, जब वो मेरा और आपका न्याय करेगा?
मसीही जीवन में, मसीहियों में यह प्रमाण दिखना चाहिए। यदि मैं और आप मसीह हैं, यदि हम मसीह हैं, क्रिश्चियन हैं, तो हमारे जीवन में यह प्रमाण दिखना चाहिए। हमारे जीवन में बदलाव दिखना चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन दिखना चाहिए। यदि वो बदलाव नहीं दिखता, वो परिवर्तन नहीं दिखता, तो किस बात के हम मसीह हैं, किस बात के हम क्रिश्चियन हैं, किस बात से हम अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ते हैं। बदलाव ही नहीं, परिवर्तन ही नहीं, पाप अपराध का, विचार का वही जीवन हमारे अंदर। पहला पत्रस 4 अध्याय और पहला पद को यदि हम लोग पढ़ते हैं तो पाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, पहला पत्रस 4 अध्याय और 3 आयत में लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया, वही बहुत हुआ पाप अपराध में जीवन जीना बहुत हो गया। बस करो, रुक जाओ, अब अपने जीवन में बदलाव लेकर के आओ और अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आओ। बहुत हो गया, बस करो। अब वो व्यभिचार की बात छोड़ दो, अब वो लीला क्रीड़ा की बात छोड़ दो, अब वो पियक्कड़पन, मतवालापन, वो सारी बुरी बातों को छोड़ दो, बस करो। अब अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है, उसका न्याय सिंहासन पर बैठना निकट है। बहुत जल्दी ही मैं और आप उसके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। किस प्रमाण के साथ बदलाव लाने की अति आवश्यकता है आज के दिन मेरे और आपके समय में। और बहुत जल्दी मुझको और आपको इस कार्य को करना पड़ेगा। बहुत जल्दी मुझको और आपको इस प्रमाण को अपने अंदर से प्रस्तुत करना पड़ेगा, अपने जीवन से प्रस्तुत करना पड़ेगा, अपनी बेगुनाही के लिए, प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के लिए। यह प्रमाण बहुत आवश्यक है। बदला हुआ जीवन, परिवर्तित जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए, कि मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित करता है। परिवर्तन चाहिए आज मेरे और आपके जीवन में, हमारे जीवन में। अब तक जितने भी पाप किए, अपराध किए, बहुत हुआ, बस करो, रुक जाओ। प्रभु यीशु मसीह के आह्वान को, उसके पुकार को सुनने की आवश्यकता है, उसकी आवाज को सुनने की आवश्यकता है। तो अपने वचन में कहता, बस करो, रुक जाओ, अब तो मेरे पीछे आ जाओ, अब तो अपने जीवन को बदल दो। मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू का एक कतरा बहा दिया है, तुम्हारे लिए कोड़े खा लिए, तुम्हारे लिए चिन्ह ठहराया पुनरुत्थान का। वैसे पुनरुत्थान मैं तुम्हें भी देना चाहता हूं, पर बस तो करो, रुक जाओ पाप करने से, अपने जीवन को बदल डालो, पुराने जीवन को बदल डालो, पुराने मनुष्यत्व को उधार डालो। एक बदला हुआ जीवन प्रमाण के साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है आज मेरे और आपके लिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। एक बदला हुआ जीवन पौलुस ने बदला, जक्कई ने बदला। और पुत्र का एक बहुत अच्छी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दिया। उस बदले हुए जीवन के साथ जक्कई को उद्धार मिलता है, उस बदले हुए जीवन के साथ मुझको और आपको भी उद्धार मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 27 पद से 29 पद तक जब हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 27 पद से आगे। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस कहता कि प्रभु यीशु मसीह से, देख तेरे लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया है, तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? तब प्रभु यीशु मसीह का उत्तर वहां पर होता है, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों, भाइयों को या बहनों को या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। अर्थात सुन लीजिए, पतरस ने कहा कि हमने तो सब कुछ छोड़ करके तेरे पीछे हो लिया है, हमने अपने व्यवसाय को छोड़ा है, अपने नाव, अपने जाल को छोड़ा है, अपने माता पिता भाई बहनों को अर्थात अपने परिवार को तेरे लिए छोड़ दिया है,
संसार को छोड़ा है, संसार के बुरे कामों को छोड़ा है, अपराधों को छोड़ा है, उन बुरी अभिलाषाओं को छोड़ा है और तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा इस परिवर्तन से, इस परिवर्तित जीवन से? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे साथ बैठोगे और न्याय करोगे। जिन्होंने मेरे लिए इस काम को किया है, जो मेरे पीछे हो लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह का कहना है, जो मेरे पीछे हो लिए हैं, जिन्होंने घरों को छोड़ा है, जिन्होंने अपने माता पिता भाई बहनों को मेरे लिए छोड़ा है, जिन्होंने संसार को मेरे लिए छोड़ा है, संसारिक कामों को मेरे लिए छोड़ा है, अपने अर्थात अपने जीवन को बदला है, परिवर्तन लेकर के आए हैं और मेरे पीछे हो लिए हैं, वे अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का कहना है। तुमने जीवन को बदला है, तुम अनंत जीवन के अधिकारी होगे, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होगे। संसार को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। एक परिवर्तित जीवन मुझको और आपको प्रकट करना है। ये परिवर्तित जीवन का प्रमाण मुझको और आपको प्रकट करना है। और प्रभु यीशु मसीह कहेगा तुम अनंत जीवन के अधिकारी होगे, तुम उद्धार को प्राप्त करोगे। ये प्रमाण है मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने का। एक बदला हुआ जीवन, परिवर्तित जीवन बहुत आवश्यक है। इस बदले हुए जीवन को मुझको और आपको प्राप्त करना, अपने पुराने जीवन को बदलना बहुत जरूरी, बहुत आवश्यक है प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए प्रमाण है। अपने बदले हुए जीवन से हम बता सकते हैं कि प्रभु हम तेरे साथ जीवन जीते थे, हमने पुराने जीवन को बदल दिया। कैसे संभव होगा कि हम अपने जीवन को बदलें? कैसे संभव होगा कि उस परिवर्तित जीवन को हम प्राप्त करें? वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई के द्वारा मैं और आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ है मेरे और आपके जीवन को परिवर्तित करने की। प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ है, उसके वचन में सामर्थ है मुझको और आपको बदलने की। हालेलुया, हालेलुया, जय मसीह की। यदि हम यशायाह नबी की किताब को पढ़ते हैं, उसके 55 अध्याय, यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय 10 और 11वीं आयत को पढ़ते हैं तो पाते हैं वहां पर लिखा हुआ है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वह यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि में पड़कर उपज उपजाते हैं, जिसे बोने वालों को बीज और खाने वालों को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा। परमेश्वर पिता कहते हैं कि मेरा वचन है जो परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। जो वचन को मैं भेजता हूं वह उस काम को पूरा करेगा जिस काम के लिए मैं उन्हें उसे भेजा है। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह वचन है जो इस संसार में आया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में कि वचन देहधारी हुआ, उसने देह धारण किया, इस संसार में जन्म लिया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने देह के रूप में संसार में जन्म लिया। और वचन बताता है कि इस वचन में सामर्थ है लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए। हिम वर्षा जब इस संसार में होती है, पृथ्वी भूमि पर पड़ती है, तो यूं ही नहीं लौट जाती है, उपज उग जाती है, और उसके फायदे में और आप देखने, मुझको और आपको देखने को मिलता है। वचन भेजा गया है, प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया है, तो वो भी यूं ही नहीं लौट जाएगा, उसके द्वारा भी परिवर्तन मुझको और आपको देखने को मिलेगा। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, जिन्होंने इस वचन को अपनाया है, जिन्होंने इस वचन को स्वीकार किया है, उनके जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन हम देखने को पाते हैं। हालेलुया। यदि हमने वचन नहीं अपनाया, प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया है, परिवर्तन नहीं हो सकता, हम परिवर्तन नहीं देख सकते। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ रखता है लोगों के जीवन को बदलने के लिए। प्रभु यीशु मसीह कुवत रखता है लोगों के जीवन में बदलाव लाने के। ये वचन सामर्थ रखती है लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की। मैं धर्म परिवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जीवन में बदलाव लाने की बात कर रहा हूं। पाप, अपराध, व्यभिचार को, संसारिकता को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर आने की बात करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ने की बात करता हूं, उसके पीछे उसके शिक्षाओं पर चलने की मैं बात करता हूं, उसके पद चिन्हों पर चलने की मैं बात करता हूं। इस परिवर्तन को परमेश्वर चाहता है और इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा था। क्या वो परिवर्तन मेरे और आपके जीवन में है?
क्या यह प्रमाण मेरे और आपके जीवन में है? यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं, ये प्रमाण नहीं। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ रखता है, उसका वचन सामर्थ रखता है मेरे और आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए। एक बदला हुआ जीवन मेरे और आपके पास तब आएगा जब उसके वचन को हम अपना लेंगे, प्रभु यीशु मसीह को अपना लेंगे। यह प्रमाण तब आएगा जब उसे हम स्वीकार कर लेंगे। फिर वो बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, बहुत जल्द उसका न्याय सिंहासन हमारे सामने होगा। उस न्याय सिंहासन के सामने में और आप होंगे, हमारा न्याय होगा। प्रमाण अपने बदला हुए जीवन के साथ हम उसके पास जाए, ये पहला प्रमाण है कि इस बदले हुए जीवन के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाए, उसके चरणों के पास जाए। मत्ती 24 अध्याय 36 पद में वो मुझको और आपको शिक्षा देता है, जागते रहो, तैयार रहो, घड़ी निकट है, बहुत जल्दी वो समय आ जाएगा, इसलिए जागते रहो, तैयार रहो। उसके बाद वो मुझको और आपको विश्वास योग्य दास बनने को कहता है और दुष्ट दास को भी उसके साथ जोड़ता है। तुम्हें विश्वास योग्य दास के समान इस संसार में जीवन जीना है, इस बात को वो मुझको और आपको सिखाता है। और अगले अध्याय में 10 कुमारियों के बाद फिर से बताता है कि तैयार रहना, तुम्हारा दिया जलता रहे। तोड़े का दृष्टांत वो बताता है उसके बाद, जो कुछ तुम्हारे पास उसका इस्तेमाल करो प्रभु की सेवा के लिए। और ठीक उसके बाद बताता है न्याय का दिन आने वाला है, उसके न्याय सिंहासन के सामने मैं और आप प्रस्तुत किए जाएंगे। किस प्रमाण के साथ? पहला और प्रमुख प्रमाण है मेरे और आपके लिए हमारा बदला हुआ जीवन। और हमारा जीवन बदलने की कुवत कौन रखता है, सामर्थ कौन रखता है? प्रभु यीशु मसीह, उसका वचन, उसका बहलन जो उसने मुझको और आपको दिया है। इसको अपनाने के द्वारा हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं। जेल में एक व्यक्ति था, उसके पास बाइबल पहुंचाई गई। जेल में बहुत से लोगों को बाइबल दी गई, उस व्यक्ति के पास भी बाइबल। उस व्यक्ति ने बाइबल को पढ़ा, उसने कहा मुझे ये बाइबल 1 माह पहले क्यों नहीं दी गई? यदि यह बाइबल मुझे 1 माह पहले मिलती तो मैं अपनी पत्नी की हत्या नहीं करता, इस गुनाह से, इस अपराध से बच जाता। ये वचन, ये बाइबल मुझको और आपको अपने पापों का बोध कराती है, हमें बताती है कि उसे छोड़कर परिवर्तित जीवन जीना है, प्रभु के साथ जीवन जीना। एक ऑटो चालक था, अपनी सवारी बिठा करके वो मार्ग पर जा रहा है और जो सवारी उसके सामने उसके गाड़ी पर बैठी हुई थी, एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति एक बड़े स्कूल के सामने उतर जाता है और स्कूल के अंदर चला जाता है। और वो ऑटो चालक अपनी आगे की सवारी लेने के लिए वो भी अपने मार्ग पर आगे निकल जाता है। वो व्यक्ति जो स्कूल के सामने उतरा था, प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में जाता है, वहां बैठता है, इत्मीनान से अपने प्रिंसिपल दोस्त से बात करता है। अचानक से उसे याद आती है कि उसके पास एक बैग था, वो बैग उसके पास नहीं है। वो खड़ा हो जाता है और प्रिंसिपल साहब से कहता है कि हमें जल्दी जल्दी थाने जाना पड़ेगा, पुलिस थाना हमको जाना है रिपोर्ट लिखाने के लिए। प्रिंसिपल साहब पूछते हैं क्यों, क्या हुआ? मैं एक बैग लाया था, उसमें 10 लाख रुपए थे, वो बैग मैं ऑटो में भूल गया हूं और वो ऑटो चालक भी चला गया है, जल्दी चलिए। प्रिंसिपल साहब और वो व्यक्ति तुरंत उठते हैं और जैसे ही निकलते हैं, ऑटो ड्राइवर उनके ऑफिस में आ जाता है, कहता है मैं कम इन सर, आपका ये बैग मेरी गाड़ी में छूट गया। वो बैग वो वापस करने आता है। प्रिंसिपल साहब उससे पूछते हैं आपने इस बैग को खोलकर देखा, इसमें क्या है? वो कहता है कि हाँ मैंने देखा था। प्रिंसिपल साहब उसे बताते हैं कि इसमें 10 लाख रुपए थे। ऑटो ड्राइवर कहता है, अपनी बाइबल को निकाल करके दिखाता है और कहता है कि सर मैं इसे पढ़ता हूं और इसमें का जो प्रभु यीशु मसीह है, मुझे वो लालच के विषय में नहीं सिखाता, मुझे वो इस अपराध के विषय में नहीं सिखाता, मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं इस काम को करूं, इसलिए मैं यहां आ गया इस पैसे को वापस करने के लिए, इस बैग को वापस करने के लिए। अगर ये बाइबल मेरे पास पहले नहीं होती, अगर ये प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में पहले नहीं आया होता, तो शायद मैं
ये काम कर लेता और उसने मेरे जीवन को बदल दिया। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल देता है, परिवर्तन लेकर के आता है। बहुत से गवाहियां हैं, मैंने पहले भी बताया, बहुत से पास्टर प्रचारक, बहुत से मसीह भाई बहन हैं, हम अपने आसपास देख सकते हैं, उनके जीवन में बदलाव और परिवर्तन को देख सकते हैं। अब बारी है अपने जीवन में देखने की कि हमारे जीवन में क्या वो बदलाव है, क्या वो परिवर्तन है, क्योंकि यह बदला हुआ जीवन मेरे और आपके लिए प्रमाण है। इस प्रमाण के साथ मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, तब मैं और आप उसकी नजरों में बेगुनाह साबित होंगे। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन निकट है। अपने जीवनों को बदले, एक परिवर्तित जीवन जी, पाप अपराध बुराइयों से दूर रहेगा, संसारिकता से दूर रहेगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़िए। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है, वो जरूर मेरे और आपके जीवन को बदलेगा। और यह है बदला हुआ जीवन प्रभु यीशु मसीह की नजरों में बेगुनाह साबित होने के लिए मेरे और आपके लिए पहला प्रमाण है। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह।